यदि कोई दुश्मन आगे सुनिए, ब्रैकेट में क्या लिखा है। यदि कोई दुश्मन रिश्तेदार या बाहर का रिश्तेदार या बाहर का, यदि कोई दुश्मन ब्रैकेट में लिखा रिश्तेदार या बाहर का गलत चीज धोखे से खिला देता है किसी भी माध्यम से, उससे परिवार में बीमारियां लग जाती हैं, कमजोरी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। उससे अपने आप को कैसे बचाएं? शाही दवाखाने में जाना होगा। ये तो बहुत कुछ हो रहा है भाई, किसने कोई भयंकर चीज ही खिलाई लगती है आपको। आप क्या सोचते हो कि तंत्र का प्रयोग का इतना सरल होता है? किसी ने कुछ खिला दिया और आप बीमार हो गए या बेहोश हो गए या खराब हो गए। हाँ, कोई आपको केमिकल खिला दे तो मैं नहीं कह सकता, उसमें हो सकता है, परंतु सुनकर थोड़ा कठिन लगता है मानना कि आम समाज में ऐसी बातें होती होंगी, कोई आपके भोजन में आपको कुछ डाल के दे रहा है। अक्सर ये हमारा भ्रम होता है। एक बार हमारे यहाँ पर एक गांव से एक परिवार आया, उन्होंने बोला कि स्वामी जी हम पे किसी ने कुछ किया हुआ है जी। हमने बोला आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि किसी ने कुछ कर दिया है? बोला जी मेरे सारे शरीर पे ना फिंसियां हो गई हैं। मैंने कहा फिर तो बहुत निकम्मा है जिसने किया है। कोई अच्छा तांत्रिक होता तो आपको खत्म करता, आपकी बुद्धि उचाट कर देता, मन उचाट कर देता, विद्वेषण करवा देता, मारण प्रयोग कर देता। ये क्या फिंसियां करवाई? वो किसी को बताने लायक भी नहीं। मैंने एक प्रयोग किया, उसके शरीर पे फिंसियां हो गई थी। तो ये इतनी छोटी बातों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप मेरा मत जानना चाहें तो अच्छा तांत्रिक कभी भी ऐसा, इसको बोलते हैं कृत्या, ये जो नेगेटिव प्रयोग होते हैं षड्कर्मों में, इसको कृत्या बोला जाता है। कोई भी तांत्रिक कृत्या नहीं करेगा, पैसे लेके तो बिल्कुल नहीं करेगा। पैसे लेके वैसे भी करेगा तो उसकी सिद्धि खत्म है। धन लेकर या किसी प्रकार के प्रलोभन से कोई भी तांत्रिक किसी भी प्रकार का प्रयोग करता है तो कृत्य वैसे ही सफल नहीं होगी। और तंत्र को ऐसा एक मतलब नाम दे दिया गया है कि हर जो घृणित कार्य हम बोलते हैं जो तंत्र का कार्य हो रहा है जी, जबकि अपने आप में इतनी शुद्ध एक तंत्र की साधना होती है। क्योंकि तांत्रिक बोलता है मैं भय से ऊपर उठ जाऊं पूरी तरह, इसलिए मैं शमशान में ही जाकर बैठ जाता हूं। जिस चिता से सब लोग डरते हैं, मरने से सब डरते हैं, उसी पे अपनी रोटी पका लूंगा। किस प्रकार का भय? वैराग्य उत्पन्न करना हो तो हफ्ते में एक बार शमशान का चक्कर लगा लो, सत्य बात है एकदम। या महीने में एक बार, एक ना बार तो जाना ही है, पर उससे पहले की बात कर रहा हूं। शमशान का चक्कर लगा लो तो वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यदि घर में समस्या है, कमजोरी है, तो अपने ऊपर देखो, कर्म के ऊपर देखो। ये मत सोचो रिश्तेदार ने ये कर दिया या किसी ने वो खिला दिया। ये सब बातें एकदम बकवास बातें हैं। मेरा विश्वास मानिए, यदि नहीं है मेरा विश्वास तो भटकते रहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जाते रहिए कभी इस पंडित के पास, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी ये वास्तु, ये फलां, ये वो, ये पंडित, ये ज्योतिष करते रहो। इतने वो बढ़िया होते तो अपनी लॉटरी ना लगा लेते। ज्योतिषी स्वामी जी अपनी लॉटरी का नंबर ना निकाल के आपको वो अमीर बनने के रास्ते बता रहा है। इस ग्रह को वो चढ़ा दो, उसका ये कर दो, इसने वो कर दिया। तो आपको एक बात जाननी होगी, ये हमारे समाज का सबसे दुखदाई सत्य है, सिर्फ भारत समाज का नहीं, समस्त विश्व में, कि आज तक जिसने आपको कंट्रोल किया है, काबू में करने के लिए मन में भय को उत्पन्न करना पड़ता है। चाहे वो धर्म के शास्त्र हों, चाहे वो ज्योतिषी हों, साइकिक्स हों, पंडित हों या तांत्रिक हों, कुछ भी, वो सबसे पहले आपके मन में भय ही उत्पन्न करेंगे। आपको बोलेंगे किसी ने खिलाया हुआ है, फिर बोलेंगे किसी औरत ने किया है जी। कभी देख लेना,
99.99% ऑफ द टाइम वो बोलेंगे जी कोई औरत दिख रही है घर में, कोई तो दिखेगी, उसने खिलाया है आपको, उसने कुछ कर दिया है। एक ऐसी छवि आपके मन में रख दे जाएंगे। और अगर आपको शारीरिक कमजोरी है तो दवा खाओ, अच्छा भोजन खाओ, व्यायाम करो, शांति से जीवन को व्यतीत करो। अगर मानसिक कमजोरी है तो मेडिटेशन कर लो, त्राटक कर लो, या मन को प्रसन्न रखने का कोई माध्यम ढूंढो। अगर परिवार में वैमनस्य है, अगर परिवार में लड़ाई है, विद्वेषण है, तो बिठाकर जिसको आप दुख दे रहे हो उसको पूछो, अच्छा तुम बताओ मुझ में तुम्हें कौन सी कमी दिखती है, तुम क्या चाहते हो कि मुझ में ना हो। मैं तुम्हें अपनी आशाएं बता देता हूं जो मुझको तुमसे है, तो मुझे अपनी बता दो, क्योंकि मुझे लड़ झगड़ के जीवन को व्यतीत नहीं करना, मुझे कलेश में जीवन को नहीं जीना। बजाय कि हम किसी पंडित की ओर भागें कि किसी ने कुछ कर दिया जी, क्या करूं। ये सोच को क्या ये शोभा देता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसी सोच रखना? फिर आपने क्या पढ़ा? और मान लो आप पढ़े लिखे भी हो और एक क्षण के लिए इसको सत्य भी मानते हो, तो फिर आपका ईश्वर क्या कर रहा है? फिर आप मंदिर में घंटी किस चीज की लगा रहे हो? भक्ति किस चीज की कर रहे हो? कौन से ईश्वर को पुकार रहे हो? कौन से ईश्वर को बोल रहे हो सहाय हो जाओ, यदि अभी भी आपके मन में इतना भय है? हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना सीखो। जब तक हम ये मानते रहेंगे दूसरे ने मेरा कुछ किया है, हम कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, कभी भी अगले कदम अगले स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। और ये आप में होता है कि आपको दूसरे के भीतर का राक्षस जागृत करना है या देवता, ये आपके व्यवहार पर है। तो जो मंथन है समुद्र का, वो निरंतर चलता है शरीर में, मन में। उसी में से समस्त निधियां निकल के आएंगी, उसी में से हलाहल निकल के आएगा, जिसको शिव जैसा योगी ही पी सकता है और गले में रोक लेता है कि ना नीचे उतरने दूंगा ना सर पे चढ़ने दूंगा। तो यदि आप अपने भाव में स्थित हैं तो समाज आपको हलाहल देगा चाहे अमृत देगा, आपको दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सुर असुर संग्राम है ये निरंतर चलता रहता है। कभी असुर जीतेंगे तो कभी सुर जीतेंगे। इंद्र नाम मनश्चस्मी, इंद्रियों में मन हूं मैं कौनते। तो इंद्र जो है आपके भीतर ही विराजमान है। मन जो है वो इंद्र है, सब चीज को गवर्न करता है, सबका आधिपत्य है उस पर, सब इंद्रियों के ऊपर। तो ये मंथन जो हो रहा है इसमें से आप ही को बाहर निकलना है। विष्णु जैसी सात्विकता होगी, शिव जैसा योग होगा तो निकल आएंगे बाहर, फिर समस्त सुखों की प्राप्ति है। अपने जीवन को संवारना हमारे हाथ में है। ऐसे भ्रम में, ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। या फिर मान लो कि ठीक है ईश्वर नहीं है, मेरा ईश्वर इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, उसका प्रभाव वो हटा सके, इसलिए मुझे पंडितों ज्योतिषों तांत्रिकों में ही जाना है। वो भाव है तो फिर वही सही। अगर आपको ये लगता है एक क्षण के लिए कि जो तांत्रिक आपसे पैसे लेकर कुछ कर रहा है या जो पंडित आपसे धन लेकर पाठ पूजा कर रहा है वो भावना के साथ करेगा, तो तनिक विचार दोबारा से कीजिए इस बात पर। आपकी चोट कितनी गहरी क्यों ना हो, दूसरा कितना ही दयालु क्यों ना हो, फिर भी उस चोट का दुख उसको वैसा महसूस नहीं होगा जैसा आपको महसूस हो रहा है। तो आप ही के हाथ में है प्रसन्न रहना है या सुखी रहना है। जिसने अपना बालकपन, अपना लड़कपन, जब व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, जिसने वो व्यर्थ कर दिया होता है, उसी के परिवार में सबसे ज्यादा समस्या होती है, मैंने देखा है। क्योंकि वो सेट हुआ नहीं व्यक्ति जीवन में। जब पढ़ने का समय था पढ़ा नहीं, जब शरीर बनाने का समय था शरीर नहीं बनाया, सारी ऊर्जा को जाया किया अपना। वो सेट नहीं होता जीवन में। क्योंकि वो सेट नहीं होता, उसको लगता है कि बस मेरा ही व्यापार सेट नहीं हो रहा, मेरा ही काम सेट नहीं हो रहा,
या मेरी ही नौकरी सेट नहीं हो रही, दूसरे सब मुझसे आगे जा रहे हैं, मुझसे बढ़िया जा रहे हैं, वही दूसरों को उत्तरदायी ठहराता है, वही अपना उत्तर जो है इन चीजों में ढूंढता है। मेरे पास सब प्रकार के लोग आते हैं। जो पढ़े लिख के पुरुषार्थ से जीवन में कहीं पहुंचा है, उसने मुझसे आज तक ऐसा प्रश्न नहीं किया कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया जी, मेरे परिवार में किसी ने कुछ कर दिया, या मेरा काम नहीं चल रहा। ये वही व्यक्ति करता है जिसने समय पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया। आप समय पर पढ़ लो, अगर आप मान लो पढ़ के डॉक्टर बन जाते हो, आपकी आय का साधन पक्का है पूरा जीवन, आपको कभी रोटी खाने की चिंता नहीं होगी, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे, सामाजिक संसारिक। आपके मन में यह प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि घर में धन आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका पास हुनर है, आपके पास कला है, आपके पास एक ऐसी विद्या है जिसकी समाज को आवश्यकता है। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो समाज आपको धन दे देगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो समाज को चाहिए ही नहीं, कोई क्यों आपको धन देगा? घर में अबुध कुटुंबी जिमी धनहीना, जल संकोच बिकल बही मीना, अबुध कुटुंबी जिमी धनहीना। जिस प्रकार जल के कम होने से जो मछली है वो तड़पना शुरू हो जाती है, उसको घबराहट होती है कि अरे इस तालाब में जल जो है बहुत कम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जो गृहस्थी है, जब उसके घर में धन की कमी होनी शुरू होती है, जब लोन बढ़ने शुरू होते हैं, वो वैसे ही व्याकुल हो जाता है। कई बार लोग उससे आके पूछते हैं कि बहुत बड़ा लोन है जी सर पर, कैसे चुकाऊं? हमने बोला उसके 3 ही तरीके हैं। या तो आप बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो कि मेरे पास नहीं है, जो है वो बांट लो, वो पहला तरीका है। दूसरा है आपके पास कुछ एसेट्स हैं, उसको बेच दो, कमाई को बढ़ा लो, एसेट्स को बेच दो, लोन को हटा लो, क्योंकि सूद से ज्यादा ब्याज आपको खा जाएगा। इंटरेस्ट विल ईट यू अप। आपके पास ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं होगा, फायर फाइटिंग करते रहेंगे। तीसरा है कि वो व्यक्ति जो जिससे आपने लोन लिया हुआ है, आप उस लोन को चुकता कर दो। या तो वो बैड डेट में चला गया, या आपने चुका दिया, और तो कोई मार्ग नहीं है ना। ये तो है नहीं कोई लॉटरी निकल आएगी, हवा से कुछ टपक पड़ेगा, या वो व्यक्ति बोलेगा अच्छा तुम मुझे बहुत पसंद हो, छोड़ो 5 करोड़ जो देना छोड़ो, कल कोई इकट्ठे बैठ के चाय पिएंगे। ये तो होने वाला है नहीं। तो इसमें आप ही मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु, कोई भी तांत्रिक क्या कर सकता है? कोई भी पंडित क्या कर सकता है? लोन लिया आपने, खर्चा किया आपने। लोन लेने से पहले 1 लाख बार सोच लेना चाहिए। कर्जा लेके तो जीवन में एसेट बनाना ही नहीं चाहिए, मेरे ऐसा मत है। चाहे हो सकता है आज का जो बिजनेस समाज है वो मेरे साथ सहमत ना हो, परंतु मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना जिसमें कर्जा लिया हुआ है मैंने, मुझे वो सरदर्दी रखनी ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। चाहे बिजनेस 1000 करोड़ का हो जाए, 5000 करोड़ का हो जाए, वो सरदर्दी किसी काम की नहीं। मैं तो जो मेरा व्यापार बढ़ रहा है उसका आनंद ही नहीं ले पाऊंगा। मेरे तो निरंतर यही चिंता रहेगी, उसको इतना देना, उसको इतना देना, कहां से दूंगा। छोटा बिजनेस कर लो, ना करो बहुत बड़ी फैक्ट्री, छोटी दुकान कर लो, डोर टू डोर बेच दो अगर आपकी दुकान पे कोई नहीं आ रहा। मेहनत करने का आनंद लेना चाहिए जीवन में, फिर फल अपने आप मिलता है। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, राय है, सुझाव है, एडवाइस है, नसीहत है कि अपना समय इन चीजों में बर्बाद मत कीजिए। आप अपने जीवन की ओर देखिए, अपनी ओर देखिए। रिश्तेदार क्या, कौन रिश्तेदार, कौन क्या खिला सकता है? किसी के कर्मों में इतना बल है कि एक दृष्टि से देख देगा, आप बोल देंगे बुरी दृष्टि लग गई जी, नजर लग गई। फिर आपके कर्म क्या कर रहे हैं? घास चरने गए हैं, उनका तो भी कोई बल होगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट।